नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्रवण सर पर। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जब हर समान हो व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल तो हम भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते हैं उसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जब हर असमान हो मतलब व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट तो हम भिन्नों को किस प्रकार जोड़ेंगे, भिन्नों का एडिशन किस प्रकार हम करेंगे उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जब हर असमान होते हैं तो भिन्नों को जोड़ने के अंदर हमें दो चीजों के बारे में खास तौर से ध्यान रखना है। पहला, हरों का लसअप किस प्रकार लिया जाएगा, मतलब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम किस प्रकार लेंगे। दूसरी चीज, हरों का लसअप लेने के बाद अंशों को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ये दो चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया तो आपको भिन्नों को जोड़ने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, मतलब भिन्नों की जोड़ आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में हम दो भिन्नों की जोड़ की एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे दो भिन्नों को जोड़ना बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगा। सीधा सीधा हमें उत्तर मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा उसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने प्रश्न ले लिया है 4/3 + 6/7। हमें कहा गया था कि हर कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 7 ये जो दोनों आपको हर दिखाई दे रहे हैं दोनों कैसे हैं, असमान है। इसके बाद अब हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे। जोड़ने के अंदर हम सबसे पहले हरों का क्या लेते हैं, लसअप लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम लेने के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड वाली विधि करते हैं। अभाज्य गुणनखंड वाली विधि के अंदर हम हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। अब ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, किसी अलग वीडियो के अंदर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे मतलब कौन सी संख्याओं से भाग लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, फिर 5 से लगाते हैं, फिर 7 से लगाते हैं, फिर 11 से लगाते हैं। इस प्रकार इस क्रम में अभाज्य संख्याओं से भाग लगाया जाता है। अब हम यहाँ पर हरों का लसअप लेते हैं। हमें क्या लेना है, हरों का लसअप। इसका मतलब इन दोनों हरों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर दोनों हरों को मैं लिख लेता हूं 3 और 7। दोनों हरों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने 2 का भाग देखा जाता है कि नहीं, तो 2 का भाग मैंने देखा तो 3 में और 7 में इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 का भाग मैं नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ूंगा, 3 का भाग लगा के देखूंगा क्या 3 का भाग इन दोनों में से किसी एक में जाता है या दोनों में जाता है। तो हमने देखा तो हमें पता चला कि 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 का भाग लगा लूंगा। तो 3 का भाग मैंने लगाया, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जैसे ही 1 आता है इसका मतलब उस संख्या का काम पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 का भाग 7 में जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 का भाग 7 में नहीं जाता है। जब भाग नहीं जाता तो उसको ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद हम वापस भाग लगाएंगे। क्या 3 का भाग लगा के देखें कि इसमें जाता है कि नहीं जाता। तो 3 का भाग 1 में इसका काम तो पूरा हो चुका है, इसको हमें नहीं देखना है। अब 7 को देखना है। क्या 3 का भाग 7 में जाता है, नहीं जाता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, 5 को देखते हैं। क्या 5 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब अब 7 का भाग लगाते हैं। तो 7 का भाग 7 में जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो 7 का भाग हमने 7 में लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह हमें 1-1 मिल गया। इसका मतलब हमारी लसअप वाली प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम लसअप निकालेंगे। लसअप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें आगे कुछ अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई, अभाज्य संख्याएं मिली। इन अभाज्य संख्याओं से ही हमें लसअप मिलेगा। तो हम इन अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो हमें अभाज्य संख्या मिली है 3 और 7, इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया तो मेरे को कितना मिलेगा, 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, लसअप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। हमें 21 लसअप मिल चुका है। अब हम यहाँ पर इसको आगे करते हैं। तो इन दोनों हरों की जगह पे हरों का लसअप मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 21 लिख लूंगा। अब यहाँ पर अंशों को कैसे निकाला जाएगा उसको हम देखते हैं। तो अंशों को निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। इस नीचे वाले का इस नीचे वाले में भाग लगाते हैं। जो उत्तर आता है उस उत्तर को ऊपर वाले से हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और यहाँ पर इस अंश की जगह पर लिख लेंगे। चलिए कैसे लिखते हैं। तो 3 का जब भाग लगाऊंगा मैं 21 में, मतलब 3 का मैं पहाड़ा बोलूंगा, 21 आता है तो मेरे को रुक जाना है। तो 3 का मैंने पहाड़ा बोला, कितनी बार 21, कितनी बार में 21 आएगा,
7 बार में, तो 3 का पहाड़ा जब मैं 7 बार बोलूंगा तो मुझे 21 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे को 7 मिल गया। इस 7 का इस ऊपर वाले से मैं क्या कर लूंगा, गुणा कर लूंगा। तो 7 का 4 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को पहला वाला अंश मिल गया। अब यहाँ पर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लिया। इसी प्रकार वह की वह प्रक्रिया दोहराते हुए इसका पहाड़ा बोलूंगा 7 का 21 आता है तो मेरे को रुक जाना है। कितनी बार बोला पहाड़ा मैंने, 3 बार बोला। तो 7 तिया क्या होता है 21। इस 3 को इस ऊपर वाले से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 3 का जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यहां पर मेरे को 18 मिल गया। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। बट्टा में 21 का 21 आएगा। इन दोनों अंशों को यहां पर मुझे क्या करना है, जोड़ना है। 8 में 8 को जोड़ा तो कितना हो गया 16। हासिल का 1 चला जाएगा। 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार मुझे 46/21 इन दोनों भिन्नों की जोड़ प्राप्त हुई। यह है पूरे विस्तार से किस प्रकार दोनों भिन्नों को जोड़ा जाता है। अब हम यहाँ पर दो भिन्नों को बिल्कुल सीधे तरीके से जोड़ने वाले हैं, बिना एलसीएम लिए। किस प्रकार जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें दो भिन्नें दी गई है, 5/6 + 2/5। इन दोनों भिन्नों को हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधे तरीके से जोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों नीचे वाले हरों का गुणा कर लेते हैं। 6 का 5 से गुणा कर लिया तो 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30। तो इन दोनों के एलसीएम की जगह पर मुझे 30 मिल गया। इसका काम पूरा। अब हम यहाँ पर अंशों की जगह पर लिखेंगे, दो संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी। देखिए क्या मिलेगा, इस 5 का हम इस 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 का 5 से गुणा किया कितना आता है, 25 आता है। इस 25 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आगे प्लस का प्लस। अब यहाँ पर संख्या लिखनी है तो इस 6 का इस 2 से क्या कर दो, गुणा। तो 6 का 2 से गुणा किया कितना आया, 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 2 को जोड़ा 7 हो गया। 2 और 1 को जोड़ा 3 हो गया। और बट्टे में 30 का 30। तो इस प्रकार इन दोनों भिन्नों को जोड़ा जाता है। तो आप इस विधि द्वारा किन्हीं भी दो भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने भिन्नों को दोनों तरीके से जोड़ा। एक तो एलसीएम लेकर बिल्कुल विस्तार से समझा, और दूसरा डायरेक्ट मेथड से जिसके अंदर बिना एलसीएम लिए दोनों भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं उसको हमने किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।